कुछ लोग आज भी गलतफहमी में हैं। ये अलग लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने आप को अधिक तार्किक समझते हैं उनका बात मैं कर रहा हूँ। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, ये गलत है। और क्या कुतर्क देते हैं, अगर गृहस्थ ना होता तो ये सन्यासी कहाँ से आता। भाई जन्म देना क्या श्रेष्ठ है? जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं क्या वो श्रेष्ठ हैं? केवल जन्म देने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। किससे श्रेष्ठ होता है? जब जन्म देने के बाद उसको चरित्रवान ज्ञानी तपस्वी बनाता है तब श्रेष्ठ होता है। वैसे गृहस्थ आश्रम तो श्रेष्ठ है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जन्म देना सर्वश्रेष्ठ का मांग नहीं है। सर्वश्रेष्ठ का मांग और मार्ग यह है कि उसको जान करके उसी के हिसाब से त्याग तपस्या करें, तो इसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। तो आज दुनिया में जितने सारे हैं, राजा महाराजा, अरबपति खरबपति, व्यापारी, गृहस्थ, सब जितने हैं सबसे श्रेष्ठ सन्यासी इसलिए कहा गया है ताकि सब जो दुख कष्ट आता है उसको झेल करके आगे बढ़ता है, फंसता नहीं है। जो गृहस्थी में झेलता है लेकिन उसी में फंस जाता है। और मैं यह सन्यास का बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई स्वामी लिख दिया, किसी से दीक्षा ले लिया, सरस्वती लिख लिया, देव लिख लिया अपने नाम के आगे पीछे, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। या सिखा रख लिया, सिखा नहीं रखा, यज्ञ पवित्र हटा दिया, भगवा वस्त्र पहन रहा है, इसको मैं सन्यास का आख्या नहीं दे रहा हूँ। और ऋषियों ने इसको नहीं माने हैं कि ऋषि जो है सन्यासी किसको माने हैं, जो अंदर से त्यागी तपस्वी हैं, ऊपर वाला नहीं है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं अगर जन्म ना होते गृहस्थ से तो ये कैसे इस दुनिया में आते। जन्म देने का मांग नहीं है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मांग है कि त्याग तपस्या। तो इसलिए आज देखते हैं गृहस्थी में धन कमाने के लिए कोई दो नंबरी काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ठग रहा है, राजनीति कर रहा है, ठग रहा है, और विभिन्न प्रकार के। और अगर ये कुछ नहीं कर रहा तो फिर भी बेटा बेटी पोता पोती के जो राग और द्वेष है उसी में फंस जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो आर्य समाज के भी हमारे भाई कुछ लोग मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये गलत है। कहीं पर भी ऋषि मुनि महर्षियों ने नहीं बोले हैं कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बोल के, सब जगह बोला गया है कि संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें बहुत सारा प्रमाण भी है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है, और किसी वेद उपनिषद में भी नहीं आया है कि गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो आया है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं आया है। सर्वश्रेष्ठ केवल सन्यासी है, और दिखावा सन्यासी नहीं है। त्याग तपस्या का मैं बात कर रहा हूँ। आज जाति प्रथा है, जाति प्रथा से उभर नहीं पाते हैं लोग। मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा से उभर नहीं पाते हैं। अपने बेटा बेटी पोता पोती के ऊपर अंदर जो हमारा राग द्वेष है उसी से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और एक सन्यासी जब बनता है, काम क्रोध लोभ मोह माया हिंसा अहंकार छल कपट सबको छिन्न भिन्न करके त्याग तपस्या के मार्ग में बहुत आगे बढ़ता है। इतना दुख झेलता है फिर भी हंसता है। जब एक त्यागी तपस्वी हंसता है उसके साथ सारा विश्व हंसता है, सारा बहुत सारे लाखों लोग हंसते हैं। लेकिन त्यागी तपस्वी जब रोते हैं एक ही रोते हैं। इसलिए संन्यास मार्ग कठिन है और संन्यास ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कहते हैं गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ हैं वो गलत कह रहे हैं, किसी भी वेद उपनिषद दर्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ शंका समाधान करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इस वीडियो को अच्छे से समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऋषियों के ग्रंथ जो है वेद उपनिषद दर्शन का अध्ययन करें और अधिक से अधिक मनन चिंतन करें। हट करने से नहीं होता है कि मैं तो गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भगवान राम कृष्ण को बहुत सारे लोग मानते हैं। क्या उनके पिताजी को मानते हैं? अधिक नहीं मानते, क्योंकि त्याग तपस्या राम कृष्ण का अधिक था, वासुदेव का या दशरथ का अधिक नहीं था। इसलिए सर्वश्रेष्ठ का मांग क्या है? त्याग तपस्या, जन्म नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।